हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 27th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन है क्या? तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं बच्चों, सभी कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं और एक कोशिका विभाजित होकर दो से अधिक कोशिकाएं बनाएगी, जिसे कहा जाता है कोशिका विभाजन। यानी कि एक कोशिका बंटकर दो से अधिक कोशिकाएं बनाएगी। देखते हो कि छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा हो गया, या पौधे हैं, वो पौधे छोटे से पौधे से पूरे पेड़ बन गए। तो ये सब कैसे हुआ? ये हुआ कोशिका विभाजन से। विभाजित होने वाली कोशिका यानी कि जो कोशिका बंटेगी उसे कहा जाएगा मातृकोशिका, और उससे जो कोशिकाएं बनेंगी उन्हें कहा जाएगा संतति कोशिका। कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि होगी और उनका विकास होगा। अब अगर मान लो चोट लग जाए तो चोट कैसे ठीक हो जाएगी? क्या अपने आप ठीक हो जाएगी? नहीं। जब भी चोट लगेगी तो उस स्थान पर अधिक से अधिक कोशिका विभाजन होगा और घाव भर जाएंगे। इसी तरह से युग्मक बनेंगे। युग्मक यानी कि संतति बनने के लिए नर और मादा युग्मक। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका की दो संतान होंगी, दो संतति कोशिकाएं होंगी, और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होगी। अब गुणसूत्र हमने इसी चैप्टर में केंद्रक में पढ़ा था, जहाँ पर गुणसूत्र माता पिता के गुणों को संतान तक लेकर जाते हैं, पढ़ा था। अब ये गुणसूत्र कोशिका के अंदर गुणों के वाहक हैं। तो मातृ कोशिका से जब डिवीज़न हुआ, विभाजन हुआ, तो संतति कोशिका में भी वो गुणसूत्र गए और वो गुण आगे पहुंच गए। पर यह सामान्य वृद्धि के लिए है, नॉर्मली जो पौधे का छोटे से बड़ा होना उसके लिए है। दूसरा टाइप है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में मातृ कोशिका जो है वो उसका लगातार 2 बार विभाजन होगा। पहले एक मातृ कोशिका विभाजित होगी और 2 संतति कोशिकाओं में बंट जाएगी, और ये 2 संतति कोशिकाएं फिर से विभाजित होंगी और 4 संतति कोशिकाओं में बंट जाएगी। पर यहाँ पर एक चीज़ होगी कि जो संतति कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से क्या होगा? आधी रह जाएगी। जबकि समसूत्री विभाजन में क्या हुआ था? मातृ कोशिका के समान ही संतान में गुणसूत्र आए थे। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जहाँ केवल युग्मकों का निर्माण होगा। आइए अब प्रश्न देखते हैं, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? तो कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि, विकास एवं घाव के भरने के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रजनन अंगों में होगा, और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनेगा? युग्मक बनेगा।
मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र रह जाएंगे? आधे रह जाएंगे, तो 23 गुणसूत्र रह जाएंगे। और कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन किसी भी कोशिका के संतति कोशिका में बंटने को कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो ये थी हमारी 27वीं वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आराम से कर पाओगे। थैंक यू।